हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर लीनियर इक्वेशन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। चलिए बिना देर के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है मॉड x माइनस वन लेस देन 1 माइनस एक्स। आपको अच्छी तरह विजिट हो रहा होगा आई थिंक। अब देखिए, मुझे इसमें एक्स वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालूंगा वैल्यू? देखिए, राइट साइड को लेफ्ट में शिफ्ट कर, राइट साइड में जो वैल्यू है वो लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, तो होगा मॉड एक्स माइनस वन प्लस एक्स लेस देन ज़ीरो। यहाँ से आया मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस टू हो जाएगा लेस देन ज़ीरो। अब हम जानते हैं कि मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है। बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है, क्या होती है? मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होती है। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स आता है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होती है तो माइनस एक्स आता है। उस तरह इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। केस वन क्या है? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। केस वन सॉल्व करेंगे। केस वन क्या है? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स। तो यहाँ पे जो मॉड एक्स है इसके प्लेस पे एक्स लिखेंगे। एक्स प्लस एक्स माइनस टू लेस देन ज़ीरो। एक्स प्लस एक्स टू एक्स लेस देन माइनस टू, राइट साइड में जाएगा प्लस टू हो जाएगा। टू से डिवाइड करेंगे तो एक्स लेस देन वन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जब हम केस लेते हैं, जो केस की कंडीशन होती है और जो हमारा एक्स की वैल्यू आती है उस पर इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं। देखिए बेटा, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो है एक पॉइंट। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स पॉइंट क्या है? वन है। तो देखिए बेटा, ए कह रहा है एक्स की वैल्यू जीरो की इक्वल है और जीरो से ग्रेटर है। जीरो से इक्वल है, जीरो से ग्रेटर है। कहाँ तक ग्रेटर? इन्फिनिट तक। ठीक है बेटा, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और ये कह रहा है एक्स लेस देन वन, एक्स की वैल्यू वन से कम है और इंक्लूड नहीं करते हुए। इसमें देखिए इंक्लूड नहीं करना है ना, इंक्लूड नहीं करते हुए एक्स की वैल्यू लेस देन वन होगी। अब कॉमन क्या आ रहा है? अभी कॉमन ये पार्ट आ रहा है, ये पार्ट क्या आ रहा है? कॉमन। तो कॉमन क्या आएगा? जीरो से वन तक, क्लोज इंटरवल जीरो, जीरो को इंक्लूड करते हुए वन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आंसर क्या है? एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल जीरो से वन। ये आंसर आ गया केस वन का। ठीक है बेटा, केस टू सॉल्व करते हैं। केस टू क्या था हमारा? केस टू हमारा था बेटा, जब एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होती है। जब एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी तो क्या होगा? मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखिए मॉड एक्स जो था वो लिखिए माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस टू लेस देन ज़ीरो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। तो हम सॉल्व करेंगे आगे। देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो माइनस टू लेस देन ज़ीरो। माइनस टू लेस देन ज़ीरो होती है, ये कंडीशन ट्रू है हमारी। इसका मतलब ये जो कंडीशन है यही एक्स की वैल्यू है। तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये आया। इसका मतलब देखिए, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। इन दोनों आंसर का यूनियन करके वही हमारा आंसर होगा। तो पहला आंसर क्या कहता है? तो देखिए पॉइंट क्या है? ज़ीरो वन। पॉइंट है ज़ीरो वन, उसमें भी ज़ीरो है, तो ये नंबर ले लेते हैं। उस पर लिखेंगे ज़ीरो और वन। ठीक है, ऊपर वाला कह रहा है एक्स ज़ीरो से वन, ज़ीरो को इंक्लूड करते हुए और वन को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो हम जाएंगे ज़ीरो से वन पे। और नीचे वाला कह रहा है एक्स लेस देन ज़ीरो, ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करना है। एक्स लेस देन ज़ीरो, एक्स से ज़ीरो कम है, ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करना है। अब यूनियन लेना है, तो ये इसका और इसका यूनियन लेंगे तो ये तो कह रहा है इंक्लूड नहीं करना है, ये कह रहा है इंक्लूड करना है। तो अगर जब यूनियन लेते हैं तो क्या होता है? इंक्लूड कर लेंगे हम इसे और इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा? फाइनल आंसर आएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से ज़ीरो। ज़ीरो पे क्या आएगा? क्लोज रहेगा। फिर क्या आएगा? यूनियन माइनस इन्फिनिट से ज़ीरो, यूनियन ज़ीरो से वन, यूनियन ज़ीरो से वन, वन पे ओपन आ जाएगा।
इस तरह हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। नॉट इंस्पेक्ट 0 यूनियन क्लोज इंटरवल 0 से 1, इस तरह हमारा इसकी आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।